अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर नंबर 66 है। लास्ट टाइम मैंने आपको 72 किस्म के स्ट्रक्चर्स बनाने सिखाए थे जो कि मॉडल वर्ब्स के ऊपर बनते हैं। मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड एंड मस्ट। इनको मैंने इस तरह कैटेगराइज किया था कि मे, माइट को मैंने एक पैटर्न पे रखा, कैन, कुड को दूसरे पे, इन तीनों को मैंने इकट्ठा कर दिया था और शुड और मस्ट को मैंने एक तरह से आपको बताया था। तो फिर इनके साथ हमने बी फैमिली भी लगाई थी, यानी कि मे बी, माइट बी, कैन बी, कुड बी, विल बी, वुड बी, शैल बी, शुड बी एंड मस्ट बी। फिर मैंने आपको ये बताया था कि बी जहाँ पे लगेगा उसमें फिर नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आपने देखनी है, यानी कि पैसिव स्ट्रक्चर, यानी कि मे बी डूइंग और मे बी डन, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। माइट बी डूइंग एंड माइट बी डन, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। फिर कैन बी डूइंग, कुड बी डूइंग। फिर मैंने आपसे ये भी अर्ज़ किया था कि इसको एक दफ़ा हम इसके स्ट्रक्चर्स को समझ लेंगे, उसके बाद हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो डेली लाइफ में यूज़ करना है और कौन सा स्ट्रक्चर है जो अंग्रेज़ यूज़ नहीं करता और हमने भी उसे यूज़ नहीं करना। तो पहला हमने ये सीखा था। उसके बाद हमने हैव भी लगाया था, मे हैव, माइट हैव, कैन हैव, कुड हैव, विल हैव, वुड हैव, शैल हैव और शुड हैव एंड मस्ट हैव। फिर इनके साथ हैव बीन भी लगा था। इसमें जो चीज़ रह गई थी वो हैव टू रह गया था। इसको एक तो मैं ऐड कर दूंगा आज, हैव टू, और दूसरा मैं आपको इसके क्वेश्चंस के बारे में बता दूंगा कि इसके क्वेश्चंस क्या बनते हैं, अगर बनते हैं तो फिर किस किस के बन सकते हैं और कैसे बन सकते हैं। अच्छा जी, हैव टू को जब हम आम तौर पे स्टडी करते हैं हम ये कहते हैं कि जी आई हैव टू ईट, मुझे ये खाना है, या आई हैव टू ईट, मुझे ये खाना पड़ता है। लाइक आप एक इंस्पिरेशन भी शो कर सकते हैं इसमें, और आपकी एक ये हैबिट भी हो सकती है कि डेली आपको ये काम करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी जॉब पे हैं तो आपको कोई ख़ास असाइनमेंट करनी ही पड़ती है डेली, तो आप कहते हैं आई हैव टू डू इट, मुझे ये करना पड़ता है, तो हैव टू आप लगाते हैं। लेकिन यही हैव टू जब आप उसी शक में आ जाएंगे कि शायद करना पड़े, तो फिर आप इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे। आई मे हैव टू गो, शायद मुझे जाना पड़े, आई मे हैव टू गो, शायद मुझे आना पड़े। यानी कि कोई ख़ास किस्म का इशू आ गया तो आप कहते हैं शायद मुझे वहाँ पे जाना पड़े इसको सॉल्व करने के लिए। आई मे हैव टू गो टू रिजॉल्व दिस इशू, आई मे हैव टू अटेंड दैट पार्टी, आई मे हैव टू बाय दिस काइंड ऑफ थिंग्स, दीज काइंड ऑफ थिंग्स, या जो भी मुझे इस तरह की चीज़ें ख़रीदनी पड़ सकती हैं इस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए। अच्छा जी, मे को अब हम चेंज करेंगे। अगर मे की जगह पे हम माइट लगा दें तो माइट तो पास्ट में चला गया, वही शायद है पास्ट में कि शायद मुझे ख़रीदना पड़ता, शायद मुझे ख़रीदना पड़ता, तो आप कहेंगे आई माइट हैव टू बाय। अब इसमें हैड नहीं लगेगा। जब भी ये जितने भी मॉडल वर्ब्स लगेंगे उसमें ना तो हैज़ लगेगा ना हैड लगेगा, ये हैव ही एक्चुअली इसका पास्ट या प्रेजेंट बनाएगा। जैसे ये माइट में इसने हैव ने लग के यहाँ पे पास्ट बना दिया, आई माइट हैव टू गो, शायद मुझे जाना पड़ता। लेकिन ये प्रेजेंट में भी यूज़ होता है। मैंने आपको तब जब ये पूरा स्ट्रक्चर्स करवाए थे 72, तब मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट्स में इस्तेमाल होता है ये माइट, तो आपने उन कॉन्टेक्स्ट्स को समझना है। लेकिन अभी बेसिक लर्नर के लिए यही है कि मे का पास्ट माइट होता है और माइट में इसको यूज़ करना है आपने। फिर दूसरा हम देखते हैं आई कैन हैव टू गो, ये यूज़ नहीं होता। आई कुड हैव टू गो, ये यूज़ हो सकता है। ये इसी तरह इसका पास्ट आ जाएगा कि शायद मुझे जाना पड़ सकता था, यानी कि एग्जैक्ट शायद मैं ट्रांसलेशन ना कर पाऊँ, लेकिन आप इसको करीब करीब इसके ला सकते हैं। आई कुड हैव टू गो, कुड हैव टू गो। फिर विल हैव टू तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हमने ये देखना होता है कि यूज़ क्या चीज़ होती है। बाकी स्ट्रक्चर तो सारे बन जाएंगे, कैन हैव टू भी बन जाएगा, कुड हैव टू भी बन जाएगा, विल हैव टू भी बन जाएगा, वुड हैव टू भी बन जाएगा, शैल हैव टू भी बन जाएगा, शुड हैव टू भी बन जाएगा, मस्ट हैव टू भी बन जाएगा। लेकिन आप देखें कि इसको डेली लाइफ में आपको नज़र कौन सा स्ट्रक्चर आता है, लिखा हुआ या बोला हुआ। अभी हम यहाँ पे इसके साथ लगाते हैं आई विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। अब ये फ्यूचर में आपकी यही वाली सिचुएशन आ गई, यही वाला कॉन्टेक्स्ट आ गया कि मुझे शायद जाना पड़े, और अगर यकीन आ गया कि जी मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। ये अभी शुड मस्ट की तरफ मैं आता हूँ, आई विल हैव टू गो। इसी तरह आई वुड हैव टू गो। जब मैंने वुड का आपको यूज़ बताया था, मैंने आपसे ये कहा था कि जब आप पास्ट में कोई चीज़ का फ्यूचर बताते हैं, जैसे आप कहते हैं मैंने सोचा कि मैं जाऊँगा, आई थॉट आई वुड गो,
तो यही थॉट, आई डिसाइडेड, आई प्लान्ड, आई वॉज आस्क्ड, जो भी आप पास्ट में इसको कर देते हैं, एक पीछे आपकी एक इन्फॉर्मेशन जुड़ जाती है, फिर आप उस इन्फॉर्मेशन को लेके एक फ्यूचर बताते हैं। तो फिर ये कर दें, आई थॉट आई वुड हैव टू गो, मैंने सोचा कि मुझे जाना पड़ेगा, आई थॉट आई वुड हैव टू गो। फिर शैल को फ़िलहाल इग्नोर कर दें, इसको यूज़ ना करें, यहाँ से कैन को उड़ा दें और यहाँ से हम शुड को भी उड़ा देते हैं वक्ती तौर पे। आई शुड हैव टू गो यूज़ तो होता है, लेकिन मस्ट बड़ा खूबसूरत लगता है। आई मस्ट हैव टू गो, मुझे ज़रूर जाना है या मुझे ज़रूर जाना पड़ेगा। इसके मीनिंग, हर लैंग्वेज की अपनी एक ट्रांसलेशन स्टाइल होता है, अपना एक बात कहने का अंदाज़ होता है, तो आप इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करें। हम अक्सर ऐसा होता है कि इस चाहिए इसका मायने करते हैं, इसका मायने चाहिए करते हैं और इसका मायने हम कर देते हैं ज़रूर चाहिए। ये एक्चुअली ज़रूर चाहिए भी आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअली जब भी किसी वर्ब के साथ लगता है ये उसको ट्रांसलेट करता है सिर्फ ज़रूर के साथ, यानी कि यू मस्ट डू इट। इसका मतलब है तुम इसे ज़रूर करो, यानी कि करो, आप किसी को ऑर्डर कर रहे हैं, यू डू इट। ये बिल्कुल ऐसे, डू इट तुम इसे करो, यू डू इट तुम इसे करो, यू मस्ट डू इट तुम इसे करो, यानी कि उसमें इंटेंसिटी आ जाती है, तुम इसे ज़रूर करो, यू मस्ट डू इट तुम इसे ज़रूर करो। तो वो चाहिए भी आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं, यू मस्ट डू इट तुम्हें इसे ज़रूर करना चाहिए। तो ये वो चीज़ है एक्चुअली। तो आप इस हैव टू को इसके साथ लगाएं, यू मस्ट हैव टू गो, तुम्हें ज़रूर जाना है उधर, यू विल हैव टू गो, तुम्हें जाना पड़ेगा उधर या तुम्हें जाना होगा उधर, यू वुड हैव टू गो, तुम्हें जाना होगा, तुम्हें जाना पड़ेगा, यू मे हैव टू गो, शायद तुम्हें जाना पड़े, यू माइट हैव टू गो, तुम्हें शायद जाना पड़ जाता, यानी कि पास्ट में शायद की आपकी पॉसिबिलिटी चली गई है। तो अभी हम इसके क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। पहले हम मे को उठाते हैं, मे को शुरू में लेके आए ज़रा। मे आई हैव टू गो, क्या मुझे जाना है? अब आप इजाज़त ले रहे हैं किसी से, बेसिकली ये हम्बल वे है आपका क्वेश्चंस का और इजाज़त लेने का। मे आई हैव टू गो, क्या मुझे जाने की ज़रूरत है, यानी कि नीड टू गो, हैव टू गो, ये उसी सेंस में आ जाता है। डू आई नीड टू गो, क्या मुझे जाने की ज़रूरत है। मे आई हैव टू गो, क्या मुझे जाना चाहिए, मतलब इनडायरेक्टली आप पूछ रहे हैं, आप एक तरह से हम्बल वे में इजाज़त ले रहे हैं कि क्या शायद मुझे उधर जाना चाहिए या क्या मैं उधर जा सकता हूँ या मुझे मे आई हैव टू गो, क्या मैं उधर, ये वही है सेंस कि क्या मैं उधर जा सकता हूँ। फिर माइट आई हैव टू गो बिल्कुल चल सकता है, इधर माइट आ सकता है। फिर कैन आई हैव टू गो, इसको कैन को फ़िलहाल छोड़ दें, कुड आई हैव टू गो इसको यूज़ कर सकते हैं आप। विल आई हैव टू गो, क्या मुझे जाना पड़ेगा, इसको भी कर सकते हैं। वुड आई हैव टू गो, क्या मुझे जाना पड़ेगा। शैल आई हैव टू गो, शैल को फ़िलहाल हमने इग्नोर किया है, शुड को भी इग्नोर कर दें। मस्ट को, मस्ट का क्वेश्चन नहीं बनेगा, मस्ट का क्वेश्चन, मस्ट आई हैव टू गो, ये आम तौर पे आपको नज़र नहीं आएगा। तो इसमें अक्सर राय लेने वाला इस तरह राय लेता है, इज़ इट कंपल्सरी फॉर मी टू अटेंड दैट पार्टी या टू अटेंड दैट मीटिंग, क्या ये मेरे लिए कंपल्सरी है कि मैं उस मीटिंग को अटेंड करूं। तो उसका एक थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो जाता है। तो आप एक इसको भी देखें कि लैंग्वेज का सिर्फ स्ट्रक्चर की हद तक यूज़ नहीं है, बल्कि सेम बात को हम एक डिफरेंट स्टाइल से कह सकते हैं, राइट। दूसरी बात कि इसके बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं, इसका पहले सिंपल आप देख लें, मे आई कम इन सर, माइट आई गो, कैन आई हैव tea with you, could I attend, could I come, could I speak to you, could I speak to Mr. John, could I learn English, will I be there। सारे मतलब आप इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं तो इनके क्वेश्चंस बनेंगे। फिर इनके साथ व्हाट लगा के देखें आप। अच्छा, मस्ट का क्वेश्चन नहीं बनेगा, मतलब ये नहीं होगा मस्ट आई गो, तो वही राय आप इसी तरह लेंगे, शुड आई गो, राय आप इजी लेंगे, इजी वे में आप राय लेंगे, लेकिन जवाब देने वाला कह सकता है कि जी यस यू मस्ट गो। तब आप इजी किसी से पूछते हैं कि शुड आई ईट दिस बर्गर, क्या मुझे बर्गर खाना चाहिए, तो राय देने वाला कहेगा यस यू मस्ट ईट इट या यू शुड नॉट ईट इट या यू मस्ट नॉट ईट इट, तो ये उसमें आ जाएगा। उसके बाद आप इनके साथ व्हाट वाले क्वेश्चंस भी लगा के देखें, व्हाट मे आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ।
What might I do for you? What can I do for you? What could I do? What will I do? What would I do? What shall I do? shall को हमने इग्नोर कर दिया फ़िलहाल, वैसे इसका I we के साथ ये यूज़ होता है, आप थोड़ा सा इसको ज़हन में रखिएगा। What should I do? What must I do? इसको must को भी फ़िलहाल आप छोड़ दें, इसको मैं लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि that is more appropriate। बाकी एक पहली ये डिबेट होती है कि स्ट्रक्चर बनता कैसे है, फिर अगली डिबेट ये होती है कि उसमें से कौन सा जो है वो नापैद हो गया या कौन सा उसको यूज़ नहीं करना। जैसे अक्सर मैं जब फार्मूलाज करवा रहा होता हूँ तो मैं बी प्लस बीइंग को भी बीच में करवा देता हूँ, यानी कि विल बी बीइंग डन। तो इसके ऊपर अक्सर डिबेट्स शुरू हो जाती हैं, जी ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैं भी यही कहता हूँ कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, लैंग्वेज में यूज़ नहीं होता, लेकिन उसकी जस्ट कंस्ट्रक्शन को हमें देखना पड़ेगा। जब हम कंस्ट्रक्शन को देखेंगे फिर ही हमें पता चलेगा ना कि ये यूज़ नहीं होता। वैसे तो अगर किसी को आप बताते रहो कि जी एक स्ट्रक्चर यूज़ नहीं होता इंग्लिश में इसलिए हम कर ही नहीं रहे, तो जब उसके सामने वो स्ट्रक्चर आएगा तो वो उसको कैसे पता चलेगा कि जो यूज़ नहीं होता वो यही स्ट्रक्चर है। उसको बताना पड़ेगा ना कि ये स्ट्रक्चर है, ये यूज़ नहीं होता। इसी तरह आप इसके साथ व्हाट, वेयर, व्हेन, सारे क्वेश्चंस आप लगा के देखें। फिर वो जो मैंने 72 स्ट्रक्चर्स आपको बताए थे, बी के साथ भी लगाएं और उसके बाद इसके साथ हैव भी लगाएं और हैव बीन भी लगाएं। सारे स्ट्रक्चर्स को आप सामने रख के फिर आप उन क्वेश्चंस को लगाएं। पहले सिंपल क्वेश्चंस, उसके बाद आप लगाएंगे 5Ws1H जो मैं कहता होता हूँ। तो फ़िलहाल अभी इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।